गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावदात सङ्कीर्तनैकपितर कमलायताक्ष विश्वम्भर द्विजवर युगधर्मपाल वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्शिष्य मद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी का अनुकीर्तन कर पाऊं, उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवाद शिष्य मद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्टि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हो। सपार सत्सिमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हो। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। जो भगवान नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा है यही हमारा एकमात्र मंगल है। इस समय हम एक भाव याद करते चलेंगे। आज हम श्री चैतन्य चरितामृतम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। बहुत सुंदर सा जो केवट जी हैं भगवान राम से बहुत सुंदर सी बात कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए आपसे। जब भगवान कहते कि उतराई लीजिए पैसा लीजिए आपने हमें पार किया है तो वो जिस भाव को कहते हैं इसको हृदय में रख के अगर हम चलेंगे तो बहुत ही सरल भाव है और अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। अब का छुना न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जो ये भगवान नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा जिसके लिए हम प्रार्थना नित्य प्रति करते हैं चाहे शब्दों से ही करते हैं हृदय से नहीं भी करते पर यही हमारा वास्तविक मंगल विधान है और इसी को ही भगवान अनुग्रह करते हैं कहते हैं। क्योंकि यही तुलसीदास जी बहुत सरल भाषा में कहते हैं कि हरि कथा जो है संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो। जो भगवान
स्वयं श्री भगवान है और उनके जनों का जो संग है, भगवान की जो कथा है, और उनके जो जन है वैकुंठ प्रिय जो है साधु जन है, उनकी संगति वही एकमात्र दुर्लभ वस्तु, वही प्राप्य वस्तु भी है। उसी के लिए जोर भी लगाया जाना चाहिए, वरना सुत, दारा और लक्ष्मी मतलब पति पत्नी बाल बच्चे और धन, जिसके लिए सारा संसार आज भागते रहता है, वो कहते हैं वो तो पापी के भी होए। भागवतम में हमने श्रवण किया कि ये सब तो नरक में भी मिल जाता है, फ्री फोकट में वहां पे भी मिल जाता है, इसके लिए ज्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए। जो बुद्धिमान जन है वे जोर लगाते हैं वैकुंठ प्रिय दर्शनम दुर्लभ मानुष देह देहि नाम क्षण भंगरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। सबसे दुर्लभ है मानव जीवन, उस पर भी वो क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। इससे भी दुर्लभ वस्तु है जो वैकुंठ नाथ है, उनके जो वैकुंठ नाथ के जो प्रियजन हैं, ऐसे जनों का दर्शन, उनका संग। तो भगवान से अगर मांगने वाली कोई वस्तु है तो हम निरंतर गुरुदेव के और वैष्णव की कृपा से, अपने से श्रेष्ठ वैष्णव की कृपा से कुछ वर्षों से लगातार भगवान का कथामृत श्रवण कर रहे हैं। इसको पढ़ने का, सुनने का हम सौभाग्य ले रहे हैं श्री गुरु वैष्णव की अनुकंपा से। इसमें हम जो स्थिर कर सकते हैं भाव एकमात्र यही है कि मांगने लायक भगवान से केवल भगवान नाम में प्रीति और हरि गुरु वैष्णव सेवा में रति, यही है मांगने लायक। बाकी तो मिल ही जाएगा सब कुछ, जो हमारे लिए जरूरी होगा वो मिल ही जाएगा। जो हमारे लिए जरूरी नहीं होगा हम कितना ही प्रयास भी करेंगे भगवान देंगे नहीं। जैसे एक माता पिता कोई सुंदर सी पैकिंग में जहर की बोतल हो या जहर हो उसके अंदर, जैसे सभी के घर में आजकल मॉस्किटो किलर होते हैं ना, लिक्विड, अलग अलग नामों से जानते, मच्छर भगाने वाले मशीन, कोई बच्चा उसकी सुंदर सी पैकिंग देख के अट्रैक्ट हो, छोटा सा बच्चा मुंह में भरना चाहे तो माँ देगी ना, चाहे वो कितना ही तड़पता रहे उसके लिए कि दे दो दे दो। तो ऐसे जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है वो श्री भगवान कभी हमें देंगे नहीं, गुरु वैष्णव कभी अलाउड नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए अमंगलकारी है। आज से हम श्री गौर हरि के फिर से कथामृत में डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं। श्री गौर हरि के हमने जो अभी तक कथा प्रसंग सुने, वृंदावन दास ठाकुर महाशय ने जिनका संकलन किया उनके भावों से, और आज से हम प्रारंभ करेंगे श्री चैतन्य चरितामृतम, उसी का ही थोड़ा सा और विस्तार से इसको श्रवण करते जाएंगे। और अब एक बेस भी हमारे पास है, तब तो हमारे लिए सब कुछ नया सा था कि हमें तो कुछ पता नहीं है, पहली बार सुन रहे पहली बार। अब ऐसा नहीं है, अब हमारे पास एक बेस है, हम उस आधार को लेके श्री गौर हरि की लीलाओं को श्रवण करेंगे और बहुत अच्छे से धैर्य से निपटाओ, और जल्दीबाजी मोहल्ले में नहीं। कुछ और कामों में भी दिमाग लगा है, हमारा ऑडियो बंद है तो सुनाई क्या देगा, इधर चीखा चिल्ली भी चल रही है और तो ऐसा नहीं, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तभी भगवान कृपा करेंगे और हमारे द्वारा अन्य जीवात्माओं को भी अट्रैक्ट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भगवान तो ऑल अट्रैक्टिव है ही, सर्व आकर्षक है ही, पर वो हम सबको भी धन्य करना चाहते हैं, हमारे जो प्रारब्ध को क्षय करने के लिए हमारे मुख से भी अपनी कथा सुनवाना चाहते हैं। तो वो तभी हो पाएगा जब हम फुलफिल होंगे, भर भर के हमने सुना होगा ध्यान से, तब भगवान अन्य जीवों को भी हमारे द्वारा अट्रैक्ट करने का प्रयास करेंगे। चलिए आज से हम जो आदि खंड है, इसमें भी 3 खंडों में ही है, आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला। आदि लीला का जो प्रथम अध्याय आज हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। वंदे गुरुनीस भक्तानीशमीशावतारकान् तत्प्रकाशांश तच्छक्तिः कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्। मैं समस्त गुरुजनों, भगवद भक्तों, भगवान के अवतारों, उनके पूर्ण अंशों, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदित गौड़ोदय पुष्पवंत चित्र संद तमोनुद। मैं सूर्य तथा चंद्रमा के समान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद दोनों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे गॉड के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने
तथा आश्चर्यजनक रूप से सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुए हैं, एक साथ आए हैं। आज तक कभी ऐसा देखा नहीं था कि सूर्य और चंद्रमा एक साथ आ जाए। ऐसा अगर कोई कमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं कि हमने कभी कभी देखा है दोनों एक साथ, पर इस प्रकार से पूर्ण प्रकाशित वे में नहीं देखा दोनों को एक साथ। वो दिखता है कि सूर्य भी है अभी और चंद्रमा भी आ गया है हल्का हल्का ऐसा, पर कभी पूर्ण प्रकाशित नहीं देखा। कह रहे पहली बार इस प्रकार से देखा है कि जो सूर्य और चंद्रमा एक साथ उदित हुए हैं, वो सभी को कृपा करने, जो अज्ञान का अंधकार है उसको दूर करने के लिए। यद्वैत यद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्यतनुभाय आत्मान्तर्यामी पुरुष इति शोष्यांश विभवः षडैश्वर्यः पूर्णो या इह भगवान् स्वयमयम् न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परमिह। जिसे उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म कहा गया है वह उनके शरीर का तेज मात्र है, और जो भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं वे उनके अंश मात्र हैं। भगवान चैतन्य छहों ऐश्वर्यों से युक्त स्वयं भगवान कृष्ण हैं। वे परम सत्य हैं और कोई भी अन्य सत्य न तो उनसे बड़ा है न उनके तुल्य है। जो अभी हमने श्रवण किया इसको नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवासी श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, जो हमारे श्रेष्ठ गुरुवर्ग हैं, ये कहते हैं कि महाप्रभु कोई ऐसे, श्री चैतन्य महाप्रभु कोई ऐसे मनगढ़ंत भगवान नहीं है, मैन मेड भगवान, जैसे आज की डेट में अनेकों भगवान रहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में कहते हैं कि इस दुनिया में जो डायलॉग चलता है, एक चमत्कार को नमस्कार है। कोई भी थोड़ा बहुत चमत्कार दिखाता, कोई सा भी बाबा जी ऐसे हाथ घुमाते हैं मिठाई आ जाती है या बभूति आ जाती है सोने का कुछ, और उनको भगवान मान लिया जाता है। ऐसे भारत में अनेक भगवान हो चुके हैं और हो भी रहे हैं, अभी भी होंगे कई। लेकिन स्पष्ट कहते हैं कि चमत्कार को ऐसे तो जादूगर को ही सब भगवान मानने लग जाए, पर वे भगवान नहीं है। जो पूर्ण भगवत्ता धारण किए हैं, जिनमें 6 के 6 ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में है, वही श्री भगवान है। और ये श्री कृष्ण चैतन्य भी इसी प्रकार से हैं। वे कोई मैन मेड भगवान नहीं है कि बंगाल में कोई व्यक्ति ने जन्म लिया और उसको सबने भगवान भगवान बोल के फैलाया और हम भी जुड़ गए अब उनके सत्संग में, तो महाप्रभु भगवान। अनेक अनेक जो हमारे वैदिक साहित्य हैं उनके भगवत्ता का उसमें पूर्णतः वर्णन है। इस प्रकार से जो श्रीमती राधिका रानी है उनमें भी भाव है कि अपने इस भाव को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, और भगवान में भी भाव है, वे इस जो राधा रानी का जो भाव है इसको आस्वादन अच्छे से कर पाए, इसीलिए दोनों युगल मूर्ति होके आए हैं। तो वे कोई मैन मेड भगवान नहीं है। श्रीमद् भागवतम में भी उनके अनेकों प्रमाण है श्लोकों में, अलग अलग ग्रंथों में, चाहे भविष्य पुराण हो, इस प्रकार से उनके स्कंद पुराण हो, उनके स्वयं भगवत्ता के जो प्रतिपादक श्लोक है वो दिए हुए हैं कि किस प्रकार से कलौगारांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह, जो श्री भगवान है आज गोलोकम च परित्यज्य लोकानां त्राण कारणात् कलौगारांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह। श्री महाप्रभु परम सत्य हैं और उनसे बढ़कर न कोई सत्य न उनके तुल्य है, उनके बराबर भी नहीं है। ये इस प्रकार के भगवान नहीं है कि जैसे साइड से भगवान स्वयं राधा कृष्ण मिलित तनु है, जो स्वयं भगवत्ता का जो चरम उत्कर्ष है, जो मधुर रस है, कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण जो पूर्णतम भगवान है, वे श्रीमती राधिका रानी अपनी आह्लादिनी शक्ति के साथ मिलित तन होकर श्री गौर हरि के रूप में जगत के जीवों पर कृपा करने आए। क्योंकि श्री भगवान को कोई अन्य नहीं दे सकता जिसने उनको चखा न हो, जिसने जो स्वाद ना चखा हो दूसरे को दे नहीं सकता। गुरुदेव एक भौतिक सा एग्जाम्पल इसमें सुनाते हैं बहुत अच्छा सा, कि कोई आदमी हो सामने, उसके हम बंदूक भी चांद दे कि दे मुझे 1 करोड़ रुपया,
और अगर उसके पास है नहीं तो दे नहीं पाएगा ना, वो चाहे बंदूक भी तान दो कि अभी मेरा मर्डर करो, अभी गोली चलाओ, दे ही नहीं पाएगा क्योंकि है ही नहीं। तो आज श्री कृष्ण चैतन्य रूप में राधा कृष्ण मिलित तन होके उसी जो अपनी दिव्य प्रेमा भक्ति है उसको बांटने आए, जिसका आस्वादन स्वयं श्रीमती राधिका रानी करती हैं और उनके जो निज सखी वृंद है वे करते हैं। उसी को आज सामान्य से सामान्य मनुष्य, सामान्य से भी नीचे जिनकी गिनती है, अंत्यज है, जिनको अस्पृश्य है, जिनको छूना नहीं देखना नहीं पाप चढ़ेगा, ऐसे ऐसों को भी बांटने के लिए आए। ये जो अब चतुर्थ श्लोक हम उच्चारण करने जा रहे हैं, श्रवण करने जा रहे हैं, इसमें इसी प्रकार से कह रहे हैं। अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वा सचिनंदनः। स्पष्ट कहा सचिनंदनः। और सची देवी के पुत्र सचिनंदन एकमात्र श्री गौर हरि हैं। ऐसा सचिनंदन कह के ना आज तक कोई महापुरुष हुए हैं ना कोई भगवत अवतार हुए हैं, एकमात्र श्री गौर हरि हैं। श्रीमती सची देवी के पुत्र के नाम से विख्यात वे महाप्रभु आपके हृदय की जो कंदरा है, जो गुफा है, गहराई है, वहां दिव्य रूप से विराजित हूँ। जो पिघले हुए तप्त कांचन जो सोना है, ऐसे ऐसे खूब तपता हुआ जो सोना है, उसकी आभा से दीप्त है, उसके वर्ण को लिए हुए हैं। वे कलयुग में अपनी अहेतुकी कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार में प्रदान नहीं किया गया था, प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए। सरल शब्दों में कहें तो जो प्रेमा भक्ति है, जो आज तक बड़े बड़े देवताओं के लिए भी सुलभ न थी, उनको भी जो बांटी नहीं गई थी, वो असामान्य जीवों को बांटने आए। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सबा करे आचे। ब्रह्मा जी आदि जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवगण हैं, जो भगवान के प्रमुख प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनको भी जो आज तक दिखाई नहीं था खजाना, जो ट्रेजर उनको भी नहीं दिया था कि ये मेरे पास छुपी संपत्ति है, उनको भी नहीं बांटी थी। आज इतने प्रसन्न है, इतने महावदान्य, आज तक कोई अवतार को नहीं कहा महावदान्य, महाप्रभु को कहा आज महावदान्य होके वही संपत्ति सामान्य से सामान्य जन को भी बांटने आए। ऐसे गरीब सामान्य से सामान्य जनों को भी वो दुर्लभ प्रेम बांटने के लिए महाप्रभु आए हैं। इसीलिए इस कलयुग में भी हम देख रहे हैं, चाहे कितना ही एक तरफ हम देखते जा रहे हैं पापाचार बढ़ रहा है, पापाचार बढ़ रहा है, पर जो भगवान के दयालु जो भक्त हैं, ऐसे जो गुरु वर्ग हैं, वे भी अपनी फुल स्पीड से हर दिन हर क्षण, दिन नहीं हर क्षण निरंतर प्रयासरत है एक बिल्कुल नए व्यक्ति के पास पहुंचने के लिए, जिसे गौर हरि का ये नाम संकीर्तन का संदेश है वो पहुंचाया जाए। ये जो कलयुग पावन अवतार गौर हरि है, उनकी ही कृपा से ये संभव है। राधा कृष्ण प्रणया विकृतिर्हाल लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानावपि भुवि पुरा देहभेदं गतः चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं शक्यमाप्तम् राधा भाव द्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम्। श्री राधा तथा कृष्ण की, श्रीमती राधिका और कृष्ण की माधुर्य लीलाएं भगवान की अंतरंगा आह्लादनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अभिन्न हैं, किंतु उन्होंने अपने आप को अनादिकाल से पृथक कर रखा है। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो साक्षात कृष्ण होते हुए भी
श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति के साथ प्रकट हुए हैं। श्री गर्ग संहिता में भी इस प्रकार से वर्णन आता है, जो राधा रानी है वह स्वयं श्री कृष्ण ही है। भगवान की वो आह्लादनी शक्ति की अभिव्यक्ति है, भगवान ही है वे इस प्रकार से नहीं है जैसे हम जगत में देखते हैं, मेल फीमेल हीरो हीरोइन ऐसे ही देखते हैं ना। प्रेम प्रसंग जब सुनते हैं, अभी तक जिस प्रकार से हमने सुना कहानियों के माध्यम से, मूवीज के माध्यम से, पिक्चरों के माध्यम से, तो प्रेम ऐसा ही समझते, दो शरीर चाहिए, एक स्त्री पुरुष, इस प्रकार से। पर ये इस प्रकार से नहीं है। जब हम श्रवण करें श्री राधा कृष्ण, तो इस प्रकार से नहीं है। जो सर्वशक्तिमान है परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण, उनकी आह्लादनी शक्ति का वह एक इस प्रकार से मतलब प्रकटीकरण है, उनकी आह्लादनी शक्ति हो। वो कोई अलग से ऐसी कोई स्त्री नहीं है कि वो कोई अलग से ऐसी स्त्री और उनसे प्रेम करते हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान की आह्लादनी शक्ति है, पर लीला के विस्तार के लिए वे दो होके आते हैं। और कहा वे अनादिकाल से ऐसे हैं, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, कोई जड़ समय नहीं है। जैसे हम हर चीज को जड़ समय में बांधते हैं, हम भौतिक है, हमारी सारी एक्टिविटी भौतिक है, हमारा जो टाइम पीरियड है वो भौतिक है, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 2 साल पहले ना ऐसा हुआ था, 3 साल पहले ऐसे हुआ। भगवान का ऐसे फिट नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान स्वयं नित्य है, नूतन है। भगवान पुराने नहीं होते। ठाकुर जी ना 1 अरब साल के होंगे, तब से चल रही होंगी लीलाएं। भगवान ऐसे नहीं है। अद्वैतवच्युत अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। पुराण पुरुषम सबसे पुराने, नव यौवनम च सबसे नए भी हैं। तो ऐसे ही भगवान को जड़ समय में ऐसे बांधा नहीं जा सकता। बस ये थोड़ा टिपिकल सा है टॉपिक, फिर भी सरलीकरण करने का गुरु वैष्णव के पास प्रयास कर सकते हैं। जैसे हमने जब बचपन में पढ़ाई शुरू की, तो कुछ समय बाद हमको टेंस पढ़ाए गए, इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ाए काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तब बताया गया कि जिनमें लास्ट में आ गया था थी तो भूतकाल है, इस करता है ती है तो ये होगा वर्तमान काल, गागेगी तो होगा भविष्य काल। इससे हम अपने जीवन को भी देखते हैं, इससे हम एक्सप्रेस भी करते हैं, इससे हम समझते भी हैं कि जब मैं बहुत छोटा था या बहुत छोटी थी तब ऐसा हुआ था। पर भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान जो है वे इन भौतिक समय से परे हैं। भगवान इसके अंदर बंधे हुए नहीं है। उनको हम इस समय के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि जब ठाकुर जी छोटे थे तो ऐसा हुआ, और अब शायद ठाकुर जी बूढ़े हो गए या अब ठाकुर जी मरने वाले होंगे, ऐसा तो ऐसा नहीं है। भगवान नित्य है, नूतन है, और दिने दिने नवम नवम, हर दिन और जवान होते जा रहे, हर दिन और नए हैं। ऐसे नित्य एक तरुण अवस्था में रहते हैं, कभी ना वो ऐसे बूढ़े नहीं होते ना, उनमें कोई शय दिखाई देता है कि अब कमर झुकने लगी है भगवान जी की, या अब जान खत्म हो गई है भगवान जी की, ऐसा। तो उस कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि इसको ऐसा भी नहीं कह सकते कब ये अलग हुए थे, वो भी कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं, वे हमेशा ऐसा ही लीला विस्तार के लिए दो हैं, और लीला के लिए यहाँ फिर से एक तन होके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम से इस जगत में आए हैं। आज फिर से वे एक होके यहाँ आए। भगवान ने लीला विस्तार के लिए दो विग्रहों में है, क्योंकि अगर भगवान लीलाएं न करे तो जिन जीवों को इस भव सागर में फेंका जा रहा है या भव में फेंका जा रहा है, दुखालय में, उनके पास कोई तरीका नहीं होगा इसे वापस जाने का। हमारे पास एकमात्र तरीका है भगवान की उन वीर्यवती, उन सुंदर सुंदर लीला कथाओं को उनके स्निग्ध जनों से श्रवण करें। ये नहीं बोला कि श्रवण करें, उनके स्निग्ध जनों से श्रवण करें, क्योंकि वे दोष रहित कथा श्रवण करवाएंगे। कथा तो ऐसा कह सकते हैं, आज के समय में तो इतना सारा सोशल मीडिया, कहीं से भी सुन लो, उसकी सुन लो, उसकी सुन लो, और सब मधुरी सुनाते हैं, बढ़िया ही सुनाते हैं, क्योंकि जो जितना बढ़िया सुनाएगा उसकी उतनी दुकानदारी बढ़ती जाएगी। पर भगवान की जो लीला कथाएं हैं वो सुनी जानी चाहिए, सुनी जाती हैं भगवान के स्निग्ध जनों से, क्योंकि वही भगवान को जान सकते हैं अच्छे से, और जो जान सकते हैं वही एक्सप्रेस कर पाएंगे उनके बारे में। जब तक हमें पता ही नहीं होगा, हमारा कोई रिलेटिव भी हो उसके बारे में ठीक से, तो किसी को कैसे बताएंगे।
इसलिए भगवान की जो ये सुंदर सुंदर विजयवती जो कथाएं हैं इनको सुना जाना चाहिए भगवत जनों के श्रीमुख से। और वही एकमात्र मार्ग है हमारे इस भौतिक जगत से ऊपर उठने की इच्छा उत्पन्न करने के लिए। इच्छा ही तब उत्पन्न होगी इस जगत से ऊपर उठने की जब हरि कथा सुनेंगे भगवान के स्निग्ध जनों के श्रीमुख से, जैसे श्री गुरु वर्ग है ऐसे। तब हम में वो इच्छा उत्पन्न होगी, वरना हम सब तो खुश हैं अपने अपने खड्डे में। हमारे एक रूटीन है, हमारी एक समस्याएं हैं, हमारी कुछ खुशियां हैं, और हम खुश हैं अपनी समस्या, अपनी खुशियां, अपने काम धाम सबके साथ। कोई ऐसी जिज्ञासा नहीं उठती किसी भी सामान्य मनुष्य के जीवन में कभी कि ऐसा क्या चक्कर है कि ये बहुत सारे झमेले जिंदगी में, ऐसा क्या चक्कर है, लोग मरते रहते, जाते कहाँ होंगे, आते कहाँ से होंगे, क्या क्या झमेला। ऐसा कोई भी सामान्य मनुष्य कभी प्रश्न नहीं उठाता। रेयरली कोई प्रश्न उठाते भी हैं तो वो वही होते हैं कि जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते हैं पिछले जीवन में, उनमें ये प्रश्न उठते हैं, उनमें ही वो डिप्रेशन और जिज्ञासाएं आती हैं। वरना सामान्य मनुष्य अपनी समस्याओं के साथ प्रसन्न है। हर दिन उनका ईगो सेटिस्फाइड है कि आज ये झमेला निपटाया, आज बड़ी मेहनत की, आज वो किया, प्रसन्न है। तो जो इस प्रकार से वही प्रश्न उठा पाते हैं जो अध्यात्मिक रूप से पिछली बार जिन्होंने कुछ प्रयास किया होगा। जो भगवान की जो वीर्यवती कथा है एकमात्र हमारे पास साथ ये माध्यम है, इनको श्रवण करते हैं तब जाके कुछ इच्छा उत्पन्न होती है कि अपने खड्डे से थोड़ा बाहर निकलते, देखते कितना बड़ा संसार है। तो पता चलता कि भौतिक जगत तो एक चौथाई भी नहीं है, 3/4 हिस्सा तो आध्यात्मिक जगत है इतना बड़ा। तो हम उसके लिए कुछ प्रयास करने का सोचते हैं। एकमात्र माध्यम है भगवान की ये लीलाएं। इसीलिए लीला के लिए भगवान यहाँ पे श्रीमती राधिका रानी के साथ इस प्रकार से लीला विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी को बड़ा आनंद आता है गपशप सुनने में। किसी के बारे में चर्चा तो खूब आनंद आता है, नींद भी भाग जाती है, सारी समस्याएं दूर हो जाती है। जो कह रहा होता है कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, उसके सामने कुछ मस्त सी गप शुरू कर दो तो सुनने लग जाएगा। ऐसी पता है उनके घर में तो ऐसे उनकी बेटी भाग गई या ऐसा चक्कर चल रहा है, ऐसा हो रहा है, तुरंत हम पे टाइम भी आ जाएगा और नींद भी भाग जाएगी, रुचि उत्पन्न हो जाएगी। हमारी ऐसी रुचियों को देखते हुए भगवान इन लीलाओं को करते हैं ताकि हम उन लीलाओं को सुनेंगे। जगत की जो चर्चा है इनको सुन के हम नरक की ओर जाएंगे पर निंदा के दोष से। भगवान की चर्चाएं सुनेंगे तो भगवत धाम की ओर हमारी यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। एक एक स्टेप हम छोटा छोटा स्टेप पर आगे को बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए भगवान इन लीलाओं को करते हैं। लीला भेद से दो है और उसी लीला को और सुंदर करने के लिए वे एक भी हो जाते हैं। गौर हरि के रूप में राधा रानी और ठाकुर जी अपने एक मिलित विग्रह के रूप में। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यं चास्यामदनुभवतः कीदृशं वेति लोभात् तद्भावाढ्यः समजनि सची गर्भ सिंध हरिंदुः। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा अपने उन गुणों जिनका आस्वादन केवल श्रीमती राधा रानी प्रेम के माध्यम से करती हैं, एवं उनके प्रेम की मधुरता का आस्वादन करने पर राधा रानी जिस सुख का अनुभव करती हैं उसे समझने के लिए भगवान श्री हरि श्री राधा जी के भावों में विभोर होकर श्रीमती सची देवी के गर्भ से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस तरह से समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। जो चंद्रमा है उसका उद्गम स्थान, जो कह सकते हैं जन्म स्थान, वो है समुद्र, वहां से वैसे जन्म ले रहे हैं। ऐसे ही जो सची मैया है उनके गर्भ से जो श्री गौर हरि हैं, गौर चंद्र, उन्होंने वो प्रकट हुए हैं। जो राधा रानी का जो भाव है सर्वश्रेष्ठ, जिसको इस जगत के भौतिक शब्दों में व्यक्त किया जा नहीं सकता है, प्राप्त करने तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की क्या, वो अब असंभव ही है। अनेक अनेक सिद्ध महापुरुषों के लिए भी वो असंभव है, हम सब के लिए तो सुनने में बहुत बड़ी बात है। पर जो उसका कुछ भी छीटा या उनके जनों की जो कृपा है उसको लेना
जो उनके स्निग्ध जन है, जब हम स्निग्धता से खूब घिस घिस के उनके जनों की सेवा करेंगे, उनकी कृपा से कुछ अनुभव ले पाएंगे, वरना ऐसे वो हमारे लिए आकाश कुसुम के समान ही है। इस भौतिक जगत में उस भाव को ले पाना है, यहाँ के वो शब्दों में भी व्यक्त नहीं होते हैं। जिन जिन ने उन भावों को, उन लीलाओं को लिपिबद्ध किया है, वे भी भगवान के बड़े स्निग्ध जन हैं। जो सप्तम गोस्वामी में जिनकी गिनती होती है श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी, वो उन्होंने इतने सुंदर सुंदर इन गंभीर लीलाओं का संकलन किया है, जिनको हम अपने जो गुरुवर्ग है, गुरु परंपरा, उनकी कृपा के माध्यम से कुछ सुन पाएंगे, समझने का थोड़ा बहुत प्रयास कर पाएंगे, अनधिकार चेष्टा नहीं कर सकते। आज राधा रानी के इसी जो ये अनुभव है, जो उनको सुख मिलता है भगवान की सेवा में, उनको उसमें सुख नहीं मिलता कि जो फोटो खिंचाती हैं ठाकुर जी के साथ कि आहा मेरी तो इतनी इमेज बढ़ी ठाकुर जी के साथ। उनको जो सुख मिलता सेवा सुख, ऐसा ही। और ये सेवा सुख जो है, यही गौड़ीय वैष्णव जगत की मेन फिलॉसफी यही है। मेन कह सकते हैं जो साध्य वस्तु है, ये सेवा सुख ही है। भक्तिविनोद ठाकुर जी का एक सुंदर सा कीर्तन है, आत्मनिवेदन तुया पद करी हैनु परम सुखी, दुख दूर गेला चिंता न रहिला, चौदी के आनंद देखी। इसके बीच में एक लाइन आती है, ठीक से याद तो नहीं, फिर भी पूर्व इतिहास सकल भूलिया, पता नहीं एग्जैक्ट बैठ रहे कि नहीं शब्द, सेवा सुख पे माने। इसका अर्थ है कि जो मेरा पूर्व इतिहास है, इससे पहले का जो जीवन था, वो सब भूल गया मैं, सेवा सुख पाके जो सेवा का सुख पाया, उससे वो पिछले सब याददाश्त गायब, कि मैं इतना बड़ा, ये मेरा उतना बड़ा, इतना दिमाग है मेरा, इतना पैसा, इतनी शकल है, ऐसे इतने लोग पूछते हैं, ऐसा तैसा तैसा, वो सब सब भूल गया मैं। भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं सेवा सुख पे मने, जो सेवा का सुख है उसको पाके वो सब भूल गया, पुरानी हिस्ट्री सारी मेमोरी इरेज हो गई है। यही गौड़ीय वैष्णव जगत का प्रमुख साध्य है, ये सेवा सुख। और राधा रानी जो ये सेवा का सुख लेती है, भगवान की सेवा में जो उन्हें आनंद आता है, वो ठाकुर जी आस्वादन करने के लिए आज गौर हरि के रूप में आए कि इनको क्या आनंद आता है मेरी ऐसी सेवा में। मतलब ऐसा नहीं है वहां कि उनको सारी ऐसी सेवा मिल रही जैसे हमें लगता है कि गए हम कीर्तन में, खूब नाचे, हमने अच्छा अच्छा प्रसाद पाया और मजा आया, भक्तों से अच्छी अच्छी बातें की, खूब ईगो सेटिस्फाइड भी हुआ, किसी ने बोला आप तो बहुत अच्छे भक्त, और खूब आनंद आया। वो नहीं है राधा रानी की सेवा, वैसी नहीं है हमेशा। उनकी बहुत ही, एक प्रकार से अगर हमारे एंगल से देखिए, बहुत ही असंभव टफ वाली सेवा है कि उनपे इतने इतने पहरे लगे हैं, इतने इतने सीसीटीवी कैमरे, किधर जा रही, क्या कर रही, कैसे कर रही, तब भी ठाकुर जी की सब सेवा में तत्पर रहना, वो तब भी उनको सुख जो मिलता है, जो आनंद उन्हें आता है सेवा में, उसको प्राप्त करने के लिए आज स्वयं भगवान श्री गौर हरि के रूप में है। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे और इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।